देख रहे टाइम्स 18 न्यूज यूपी में विवेक अर्पणसी। इस समय हम तहसील पलिया में खड़े हैं और तहसील पलिया का ये सुभाष नगर मोहल्ला है। हम चाहेंगे एक बार दिखाएं, सामने नेवी होम नीड्स करके एक जो है शॉप है। हालांकि यहाँ इस समय ताला बंद है और बहुत सारी भीड़ है। यहाँ पे लोग जो है यहाँ इकट्ठा है, परेशान है। हम आपको बताएंगे परेशानी का उनके कारण क्या है। देखिए होता ये है कि कंपनियां आजकल जो है एक के साथ एक फ्री का ऑफर देती हैं। लोग जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो मध्यम वर्गीय होते हैं, लगातार इस तरीके के ऑफर्स को जो है ऑफर्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ऐसा ही एक काम हुआ। पहले तो हम बात करेंगे, हमारे साथ जो है आकाश है। ये आकाश वही है जो यहाँ पे जॉब करते थे। पिछले शायद 1 महीने के लगभग पहले ये खुला हुआ था और 1 महीने में इन्होंने क्या किया और किस वजह से इनकी इतनी भीड़ इकट्ठा है और यहाँ पे, और ये शटर इसका क्यों बंद है, हम इनसे जानेंगे। आकाश जी बताओ, ये कब ओपन हुआ था? ये 17 को ओपन हुआ, 17 सितंबर को ओपन हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था? रुपये चीना नाम के एक नहीं, उद्घाटन किसने किया था? वो तो मालिक है। उद्घाटन तो यहाँ से ऑलरेडी पहले हो चुका था। हम तो यहाँ आए, उसके बाद 20 तक में आए। अच्छा, तो यहाँ क्या काम होता था? किन चीज़ों की बिक्री करते थे? क्या किस तरीके की शॉप है? जैसे कि यहाँ लिखा है होम नीड्स, घरेलू जो है सामान, उस तरीके की चीज़ों का। तो यहाँ क्या सामान, और लोग इतनी संख्या में खड़े क्यों? क्योंकि नॉर्मल दुकानों पे लोग जो है जाते हैं, सामान लेके चले आते हैं, दोबारा जाने की नौबत नहीं आती। तो ऐसी कौन सी स्कीम थी जिसकी वजह से यहाँ इतने लोगों को यहाँ इकट्ठा होना पड़ा? यहाँ पे स्कीम ये चलाई जा रही थी कि आने वाले जो ये यहाँ पलिया कला में नई दुकान खुली थी। इनका कहना ये था कि हमारी नई दुकान है तो हमारी तरफ मार्केट से बाहर हैं, तो हम अपने कस्टमर के बीच में हमारी पहचान बनाने के लिए आने वाले 25 कस्टमर को लिए ये ऑफर चलाया गया था। जो हमारे पहले 25 कस्टमर ने होंगे उनके लिए ऑफर ये स्कीम थी 50% ऑफ डिस्काउंट। उसके बाद 25 का तारीख पूरा होने के बाद 10% में डिस्काउंट दिया जाना था। नहीं, एक और चीज़ हमने सुनी थी कि जैसे एक सपोज करो कोई फ्रिज है 12,000 रुपए की, वो अगर आप तुरंत लेते हो तो 12,000 की मिलेगी। अगर 12 दिन में लेते हो तो वही फ्रिज 6500 की है, और 6 दिन में लेते हो तो 8500 या 7500 रुपए की। तो इस तरीके की स्कीम चलाई जा रही थी। ये स्कीम चलाई जा रही थी। हम आपको बता दें, जो हमें जानकारी मिली है कि पलिया के ही जो है अलमारी बनाने वालों से 10,500 की अलमारी खरीद के इसी नीडी होम नीड्स के मालिक यहाँ लाते थे 10,500 की अलमारी, और उसी अलमारी को ये 6,500 में बेचते थे। तो एक बड़ा सवाल है, लोगों ने पहले भी हमें बताया कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लालच बुरी बला है। और लालच के साथ साथ एक और चीज़ कही जा सकती है, मध्यम वर्गीय आदमी जो है अपनी जो है घरेलू ज़रूरतें पूरी करने का प्रयास करता, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं हो पाते हैं, तो उसको लेके जो है थोड़ा सा उसको लेके जो है ये लोग कोशिश करते हैं कि अगर कुछ सस्ता मिल रहा है तो हम उसको ले लें। तो ये बताइए, ये कब आप कितने तारीख को ओपन हुआ था? ये शायद आपने अभी बताया, कितने तारीख को ओपन हुआ था? 17 अक्टूबर को ओपन हुआ था। सितंबर में ओपन हुआ था, शायद 1 महीना हो गया। 1 महीने हुआ। 23 दिन हो गए हैं। 23 दिन ओपन में। ये बताओ आप, कितने रुपए का कलेक्शन इन्होंने कर लिया होगा? कलेक्शन इनका होगा 50 लाख के ऊपर का। देखिए, बड़ी खबर है, 50 लाख रुपए का गबन घोटाला करके लूट के चले गए हैं। लमसम की बात कर रहे हैं, कम से कम की बात कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का कहना भी है 1.5 करोड़ रुपए का। हम आपको बताएं ये करते क्या थे। और भैया इसी तरीके की चीजें पहले भी कई जगह हो चुकी हैं। बताया जाता है कि ये लोगों को लालच देने, भैया अभी आपसे भी बात करेंगे एक मिनट, लोगों को लालच देकर शुरुआत के कस्टमरों को बताते थे कि आप आज पैसा जमा कर जाओ, हम इसकी डिलीवरी अगर आपको इस रेट में चाहिए तो डिलीवरी हम 12 दिन बाद देंगे या 6 दिन बाद देंगे। तो लोग 12 दिन में इनरोल कराते थे, 6 दिन में इनरोल कराते थे। शुरुआती कस्टमरों को क्या इन्होंने सामान डिलीवर भी किया है? क्या किया है, टाइम टू टाइम। तो देखिए, विश्वास बनाने के लिए लगातार होता ये है। देखिए, मार्केटिंग पॉलिसी है इनकी। इन्होंने क्या किया कि शुरुआत के कस्टमर्स को इस तरीके से लालच दिया, और अगर हम कोई चीज़ 10,000 की चीज़ अगर 2,000 4,000 में ले लेते हैं और हमें वो 12 दिन डिलीवरी में 12 दिन बाद डिलीवरी उसकी मिलनी होती है, तो हम और लोगों को भी बताते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हैं और ऐसे ऐसे वहाँ पे मिल रही। तो इस
जिसकी वजह से लोग वहाँ भागे भागे आते हैं। एक बात बताओ हमें, क्या प्रशासन का कोई आदमी यहाँ आया नहीं आया? प्रशासन का आदमी फिलहाल 1-2 बार आए थे, वो भी आके चले गए। हमने सुना है कि पलिया चौकी इंचार्ज भी आए थे कुर्सी देखने यहाँ, कुर्सी उर्सी देख गए थे, बुक करा गए हैं क्या? बुक की रसीद तो नहीं मिली थी इनको। फिलहाल ये है कि क्या दिया गया था, दे देंगे, आए थे देख के चले गए थे। तो देखिए जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है, लगातार इन्फो केयर हो, कर्म भूमि हो, इस तरीके की कई सारी कंपनियां करोड़ों अरबों रुपए गरीबों का, जो रिक्शा चालक है जो 100-100 रुपए इकट्ठा अपना पेट काट कर जमा करते हैं, उनका पैसा लेके भाग गए। इसी तरीके से ये भी हुआ है। प्रशासन में यहाँ तहसील प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, लेकिन कहीं भी किसी ने जो है यहाँ आके जांच करने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा हम एक और बड़ी बात बता दें, ये ऊपर देखिए, ये GSTN नंबर है, GSTN नंबर है। यहाँ पे GST डिपार्टमेंट ने इनको जो है GST नंबर भी अलॉट कर दिया, GST नंबर भी अलॉट कर दिया। तो बड़ा सवाल होता है, क्या सारे इसी तरीके से, क्या ये फर्जी? पहली चीज तो ये, क्या फर्जी है? कि आप ये बताओ कि GST वाले भी कुछ लोग आए थे, GST सेल टैक्स ऑफिसर आए थे, उन्होंने बताया था कि ये लोग एक से बात हुई थी, एक GST के कोड हमें पास कराया है। हाँ, उनका नाम तो नहीं पता है फिलहाल। उनसे बात हुई थी हमारी कि GST जो है जिसकी फाइल हमें नहीं पास कराई है, GST नंबर हमें नहीं पता है। तो देखिए GST नंबर भी मिल गया। ये देखिए इस तरीके का बिल है। ये राकेश गुप्ता जी हैं, इन्होंने 14,600 रुपए में बुक कराया था। एक ये शायद अल्मोनियम क्या है, अलमारी है, मोमो सेट। अच्छा, मोमो सेट है, बेबी डेस्क है, क्लास सेंटर टेबल है, डबल बेड है। तो इन्होंने डबल बेड, एक जो उसकी वैल्यू कितनी थी, कितने रुपए का डबल बेड था? वो डबल बेड था 22,000 कुछ रुपए का। तो बोले कि 12 दिन में देंगे। और 10,400 रुपए का डबल बेड है, 500 रुपए का मोमो सेट और 2,000 रुपए की मेज है। कुल मिला के 14,600 रुपए। 14,600 रुपए। देखिए इनका एक डबल बेड जो 22,000 रुपए कीमत का, 22,000 रुपए कीमत का डबल बेड था, वो इनको 11,000 में दिया। तो ये एक तरीका है किस तरीके से लोगों को बता। पहले हम इन लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन हम क्या कार्रवाई इन पे हो रही है? मुकदमा लिखा जा रहा है, पब्लिक के द्वारा देखिए ऐसा ना, नहीं, जनता तो है ही है। जनता को देखिए मध्यम वर्गीय आदमी अपना, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अगर इस तरीके से ट्रैक से हटके कोई चीज चल रही है, 11,000 रुपए की चीज 5,000 में मिल रही है, तो वो कहां से ला रहा है? बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि साउथ से आके आदमी यहाँ पे दुकान खोल रहा है और उसके बाद सामान जो 11,000 की फ्रिज है, 12,000 की फ्रिज है, उसको 5,000 रुपए में बेच रहा है। तो प्रशासन, जबकि इन्फो केयर, कर्म भूमि जैसी तमाम कंपनियां यहाँ से लोगों का लाखों करोड़ों रुपए लेके भाग गई हैं, क्या प्रशासन का इतना फर्ज नहीं बनता कि वहां आके जांच करें? अभी हमारी चौकी इंचार्ज साहब से बात हो रही थी, इनका कहना था कि हमने यहाँ आके देखा लेकिन हमको कुछ ऐसा नहीं लगा। जबकि साधारण आदमी जो पैसे दे के सामान ले भी गया है, उसके मन में भी संशय था कि 12 दिन में हमारा सामान मिल जाएगा। हम लोगों से बात करेंगे। क्या आपने भी कुछ सामान लिया था? क्या लिया था आपने? सामान तो डॉक्टर साहब ले गए कितने? मैं चाहूंगा एक बार आप ये दिखा दें। मैं मेरा भी घर पे रखा है, बाकी का क्या किसी को कोई ऐसा भी? खोल के दिखाइए, खोल के। एक मेरा साथ 10 तारीख पर ये देखिए, ये यहाँ इन्होंने डबल बेड लिया है और इसकी क्या वैल्यू थी, कितने रुपए का, क्या रेट का था? 11,000। नहीं, 11 में तो दिया है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी? 18,000 रुपए का था। और आपको कितने दिन में दिया, देने को बताया था? 12 दिन में। तो 18,000 रुपए की चीज इनको 12 दिन में 11,000 रुपए की दी जा रही थी। इसी लालच में फंसाया गया। तो कहीं आप लोगों के मन में शंका नहीं आई कि लोकल का आदमी है नहीं, परिवार है नहीं, कैसे हम यहाँ से इन पे विश्वास कर लें? नहीं, इससे पहले
जो है 2 लाख रुपए का जो दे चुके हैं सामान है। देखिए ये तो विश्वास बनाने का तरीका होता है। अब आप जो है 12 दिन के उसमें ले गई हैं, 22,000 की चीज 11,000 में ले गई हैं, तो आप और लोगों को आपने बताया होगा नहीं, और लोगों को पता चला होगा, पता चला होगा कि हमें देखो 22,000 की चीज या 18,000। आपकी गलती नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। चीज आप समझ लीजिए कि जब गली गली टीवी होम ने अपना प्रचार प्रसार कर रहा है तो जनता मैं समझ रहा हूँ। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता है कि प्रशासन को इस पे नजर रखनी चाहिए थी? जीएसटी एक नंबर पड़ा है, बलिया में ही डीसी बैठते हैं, डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं यहाँ पे जीएसटी के, क्या उन्होंने यहाँ पे आके नहीं देखा? जीएसटी का मतलब चलो जनता गलती कर सकती है, लेकिन प्रशासन की हर जगह हर गली में इनका जब प्रचार हो रहा था तब क्या किसी प्रशासन की आंखें नहीं चल रही? उनको तो सुनाई पड़ ही रहा होगा। तो देखिए बड़ा सवाल अगर हम इनसे पूछें तो ये तो हमने आपको पहले ही बताया कि मध्यम वर्गीय आदमी जिसके पास वो क्षमता नहीं होती है और अगर उसको कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं तो अपना जो है जो बचत का पैसा रखा होता है उसको भी काट के उसको कोशिश करता है वो ले लिया जाए। इसी तरह कितने लोग लगभग होंगे, कुछ अंदाजा है आपको? ऐसे क्या डिलीवरी किसी को मिली है? हाँ मिली है, डॉक्टर ज्योत शुक्ला को मिली है 2 लाख रुपए की, डॉक्टर शुक्ला को मिली है, पंडित जी को तो मिली है, जो शुरुआती दौर वाले थे उनको मिल गए। तो देखिए हम अभी बाहर चलेंगे, भी बात करेंगे। एक बड़ा आरोप लग रहा था कि चौकी इंचार्ज साहब को जो है हाँ हरी जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब ये बताएं कि ये इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं, ये पीछे जो दुकान बंद है पलिया के लोगों को लूट कर ले गई है, क्या इसकी जिम्मेदारी केवल लूटने वाली जनता की है या प्रशासन का भी कहीं ना कहीं एक दायित्व बनता था? इसको जीएसटी नंबर दे दिया और ये लगातार 10 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहे थे कि प्रशासन की नजर नहीं गई ये कहाँ से कितने की चीज कैसे इतने सस्ते में बेच रहे हैं? मेरा मानना है कि जब इस कंपनी का या दुकान का प्रचार प्रसार हो रहा था, अखबार के माध्यम से भी बड़े पर्चे रखे गए थे, लोगों के घरों में निकले थे, जिससे लोगों को जानकारी हुई, लोगों ने यहाँ आना शुरू किया, तो उसमें सबसे प्रथम जो दायित्व था वो प्रशासन का था। चाहे वो सेल टैक्स हो या पुलिस प्रशासन हो, उनको भी ये सोचना चाहिए था कि आधे से कम कीमत पर बिकने वाला सामान आखिर कैसे इतने सस्ते में ये बेच रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक फ्रॉड था और प्रशासन को इसमें अलर्ट रहना चाहिए।